भोपाल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को प्रदेश के सभी कलेक्टरों से लेकर सरपंच तक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। गृह मंत्री ने कहा है कि अस्पतालों में उपचार के सभी आवश्यक प्रबंध कर दिए गए हैं। गुरुवार को प्रदेश में कुल 12,508 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 12,562 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में कोविड उपचार की व्यवस्थाओं के लिए राशि प्रदान कर रहे हैं। अब प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। एक महीने में सभी जिले ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। मैसेज आने पर ही वैक्सीनेशन सेंटर जाएं, जिससे व्यवस्थाएं बनी रहें। गृह मंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध कराएगी। धीरे धीरे कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आती जा रही है, एक साइकिल जैसी बनती जा रही है उसकी। आज हमारे जो पॉजिटिव के नए केस आए थे वो 12,508 हैं, जबकि जो डिस्चार्ज हुए वो 12,562 है। मतलब संख्या धीरे धीरे नियंत्रण में आती जा रही है। कल आपसे जब मैंने निजी अस्पतालों की जिक्र की थी, मैंने आपसे एम्बुलेंस के रेट करने की कल सुबह जिक्र की थी। कल आपने देखा भी होगा कि कल निजी अस्पतालों के लिए हमने 3 लोगों की समिति बना दी। संजय दुबे प्रमुख सचिव, प्रतीक हजेला प्रमुख सचिव और संजय गोयल प्रमुख सचिव। कोई भी दिक्कत किसी व्यक्ति को आती है, कोई सुझाव, कोई जानकारी देना हो तो इन अधिकारियों को सीधा वो दे सकता है, लेकिन किसी कीमत पर भी लूट नहीं मचने दी जाएगी, गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये सरकार संकल्पबद्ध है इसके लिए। कुछ तो भी रेट, कहीं तो भी रेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस तरह के सुझाव भी अब चिंतन में ले लिए गए हैं। एम्बुलेंस की रेट का कल बताया था 10 किलोमीटर तक 250 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से शहर के अंदर होगा। ग्रामीण में 20 किलोमीटर तक 500 रुपए और उसके बाद 20 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। और इसके बाद में जो वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड आदि वाली रेट है वो अलग होगी। ये एम्बुलेंस का मूल रूप से क्राइटेरिया था। मुख्यमंत्री जी ने कल जो समीक्षा की थी उसमें गांवों पर विशेष ध्यान हम सने सने फोकस करते जा रहे हैं। हमारे जो वॉलंटियर हैं उनको भी, आज मुख्यमंत्री जी स्वयं नीचे ग्रामीण अंचल तक कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे जुड़ेंगे। उसमें हमारे सरपंच स्तर तक के लोग भी होंगे, सेक्रेटरी होंगे, सीओ होंगे, सीएमओ होंगे, एसपी होंगे, कलेक्टर होंगे, पीएस होंगे, माननीय मंत्रीगण होंगे। जो आपने हाहाकार ऑक्सीजन का सुना होगा, आज भी हम सरप्लस में ऑक्सीजन के क्षेत्र में हैं और इसलिए वो वाली दिक्कत अब खत्म सी होती जा रही है। ऑक्सीजन के अभाव में, इलाज के अभाव में कोई दम न तोड़े, सरकार पूरी मुस्तैदी से इस काम को कर रही है। कोरोना कर्फ्यू के धीरे धीरे कोरोना की चेन टूटने के परिणाम अब सामने दिखाई देने लगे और इसका जीता जागता उदाहरण वही है कि एक समय ऐसा आया था कि हम भ्रम की स्थिति के कारण भय की स्थिति में आ गए थे, तो रेलवे की रैक हमको लगवानी पड़ी थी उसको बनाने के लिए। कोरोना के लोग कहीं इतने ना हो जाएं कि हमें रेल के डिब्बों के अंदर शिफ्ट कराना पड़े। और आप पिछले 8 दिन में देखेंगे एक भी व्यक्ति को वहां नहीं ले जाना पड़ा है। अस्पतालों के अंदर पर्याप्त व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर है। बड़ी बड़ी तहसीलें हैं, उन तहसीलों में भी ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की मंजूरी राज्य सरकार ने दी है। लगभग 90 के आसपास, 77 से 90 के बीच में यह अनुमति प्रदान की गई है। 1 महीने के अंदर हमारे कई ऑक्सीजन प्लांट काम करने लगेंगे और कई जिले हमारे आत्मनिर्भर हो जाएंगे ऑक्सीजन के क्षेत्र में। गरीबों के राशन मिले, कोई दिक्कत ना आए। जैसा राशन कहा गया है 3 महीने तक निःशुल्क, 2 महीने तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ऐसे पर हेड 10 किलो राशन
पर व्यक्ति को मिलेगा। परिवार में 5 लोग हैं तो 50 किलो राशन उसे मिलेगा, जो अपने आप में काफी राहत भरी बात है। यहाँ वीर शर्मा ने आरोप लगाए थे 45 वैक्सीन देगी आज, इस तरीके से बात की और कहा है कि ये वैक्सीन में देरी हो रही है युवाओं के लिए, वो क्यों हो रही है तो सवाल करती है। और अगर अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया था कल कांग्रेस ने 18 साल से आज देखो आप, पूरी व्यवस्था है। अब पोर्टल पे जो आएंगे और पोर्टल जब मैसेज भेजता जाएगा और लोग टीका कराने आते जाएंगे तो कोई अव्यवस्था नहीं होगी। एक साथ में सारे लोग आ जाएंगे जिनने रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो अव्यवस्था होगी। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक नीति दे रहे हैं, भाजपा के विधायकों को भी अपनी विधायक नीति देनी चाहिए। दे रहे हैं, मैंने खुद ने दी है। पर इतना ये है कि ये इस बीमारी में सहायता पे भी ये फोटो खिंचवाना चाहते हैं, ढिढोरा पीटना चाहते हैं। मैंने खुद ने अपने क्षेत्र में दिए। अगर उनको विश्वास नहीं तो वो कलेक्टर से पूछ ले मेरा लेटर है कि नहीं। लेकिन ये ढिढोरा पीट रहे हैं, हमारे विधायक दे रहे हैं, बस इतना ही सा अंतर है। भोपाल से विक्रांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट।